कि हम जिएंगे और जिएंगे, हम जिएंगे और जिएंगे, है वतन तेरे लिए। दर्द आता है जब अपनी बुआ की उस कहानी को सुनते थे, जब अपनी चाची को रोता बिलखता देखते थे। मेरी नानी ने जब ये बताया, नानी को पूछा मैंने कि हमारे कितने मामे हैं, नानी ने कहा 2। तो मैंने कहा ये जो 4 हैं ये किसके मामे हैं फिर? तब नानी ने बताया कि मेरी नानी की एक बहन उस समय मिहिरपुर रह गई और उन्होंने 2.5 वर्ष का अपना एक बेटा, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का अपना एक बेटा और 2 महीने की एक बेटी मेरी नानी को सौंप दी कि जा मेरे बच्चों को बचाकर हिंदुस्तान ले जा। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम की बखी का पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर POJK के बलिदानियों की श्रद्धांजलि ते पुण्य भूमि सवरण सभा का जोड़ा आयोजन है वो अज जम्मू च किया गया, जिस 1000 बद्दे लोकें शिरकत करी है। उन्हें बलिदानियों की अपनी श्रद्धांजलि अर्पित, अपने श्रद्धा के जोड़े फुल न वो अर्पित किए। इस मौके पर जिथे जम्मू कश्मीर थमां 1000 बद्दे लोग इस सभा च शामिल होए, उत्थे के देशा दी बख-बख रियासतें थमां भी POJK थमां आए दे लोकें इस श्रद्धांजलि सभा च शिरकत की और अपने विचार भी जेड़े इत्थे प्रगट किए। और ख़ास गल ये दिखनी चाहिए कि ये जिहड़ी श्रद्धांजलि ते पुण्य भूमि समरण सभा का आयोजन पहली बारी किया जा करता है। इस पावन प्रांगण पर आए हुए सभी श्रोतागण, मैं गुरु गोसाई बृजभूषण सपुत्र स्वर्गीय ब्रह्मलीन गुरु गोसाई मेलाराम जी, वर्तमान गद्दी आसीन गुरु गद्दी सदगुरु बाबा काशीगिरी जी, बाणगंग वाले बनपुरी सी, मूलतः पाक अधिकृत क्षेत्र गांव थाना खुजरट्टा तहसील कोटली जिला मीरपुर में थी। गद्दी के आदि गुरु सदगुरु बाबा काशीगिरी जी का जन्म 30 चैत्र दिन सोमवार तिथि त्रयोदशी विक्रमी संवत 1465 माता सतवंती व पिता दुर्गादास जी के घर हुआ। कटास राज तीर्थ स्थान का स्नान कर माता पिता से आशीर्वाद लेकर 24 वर्ष अखंड तप व भजन कर भगवान शिव से गुरु पद व गुरु गद्दी को प्राप्त किया। भाइयों के घर वंश वृद्धि के बाद स्वयं जीते जी समाधि ले ली। उसी समाधि स्थल पर उनकी पावन स्मृति में बहुत बड़ा अन्न यज्ञ हो। गुरु गद्दी पाक अधिकृत क्षेत्र में रह गई, लेकिन मेरे पिताजी के गद्दी के साथ तथा वहां के लोगों के साथ एक बहुत बड़ी गहरी आस्था थी। वह दोबारा उस विरासत को पाने के लिए, जिसे उन्हीं के आशीर्वाद से बनपुरी सुंदरबनी में बनाया गया। 2-4-5 मिनट आप लोगों से बात करनी है। पवित्र भूमि पर ऐसा ही श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, जिसमें भारत के कोने कोने से, सुदूर क्षेत्रों से हजारों लोगों का ये समूह, पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा कि श्रद्धांजलि है ये, या कोई पर्व है, त्योहार है, कोई मेला है। अपने दिल में ऐसी भावनाओं को लेकर के हजारों लोग तपती धूप में सुदूर क्षेत्रों से यहां पहुंचे हैं। संकल्प है एक, भाव है एक। मेरे आदरणीय, वो सारी बात सब ठीक है, लेकिन स्वामी धर्मदेव उससे अलग हट करके थोड़ा सा और निवेदन करना चाहता है। उनको मैं श्रद्धा सुमन समर्पित कर सकता हूं, उनको श्रद्धांजलि दूंगा, दे रहा हूं, उनको याद करूंगा, उनके बयान को, उनकी कुर्बानी को, उनकी शहादत को। और साथ में कहना चाहूंगा, जितने आप लोग बैठे हुए हो, जितने आप
पर बैठे हुए हो, मुझे आपसे एक निवेदन और भी करना है। केवल श्रद्धांजलि यहां से दे करके चले मत जाना। जब आप यहां से जाएं, अपने घर की चौखट के अंदर प्रवेश करें, उससे पहले घर वालों को भी लगना चाहिए और आपको भी एहसास और महसूस होना चाहिए कि आज मेरा जीवन कुछ बदला बदला है, आज मेरे पास कुछ है। वो क्या लेके जाना है? एक संकल्प लो। आज का ये दिन संकल्प दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में भी है। संकल्प लो, हम जिएंगे और मरेंगे है वतन तेरे लिए। ये बात भी हमने हमेशा कही, लेकिन स्वामी धर्मदेव केवल इतना भी नहीं कहना चाहेगा हम जिएंगे और मरेंगे है वतन तेरे लिए, बल्कि इस समय मेरा भारत की धरती हमारा तुम्हारा लहू नहीं मांग रही। लहू मांगने वालों ने कभी लहू मांगा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देने वालों ने लहू दिया, उन्होंने आजादी दी, वचन निभाया सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने। लेकिन आज मेरा वतन आपका लहू नहीं मांग रहा, पर आपका पसीना मांग रहा है। अपने लहू को पसीना बना करके बहा दो इस मातृभूमि के लिए। संकल्प लो। आज के दिन संकल्प होना चाहिए। जिन लोगों का लहू गिरा था, खून गिरा था, बलिदान हुआ था, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं ना। उनका लहू लहू कहीं लहू न रह के पानी ना हो जाए, ये सोचना होगा, ये चिंतन करना होगा। इसलिए वो संकल्प कि हम जिएंगे और जिएंगे, हम जिएंगे और जिएंगे है वतन तेरे लिए। हिंदुस्तान में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम उसी अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ से गए थे आज से 75 साल पहले, तो हमें लगता था कि अमृत की जो बूंदें हिंदुस्तान के कोने कोने में गई हैं और हिंदुस्तान के लोगों में एक नई चेतना उन बूंदों से जागृत हुई है। वो अमृत की बूंदें जम्मू कश्मीर के हिस्से में भी आएंगी और जहां एक प्रकार से नई जागृति संचारित होगी और लोगों में नया उत्साह आएगा। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, जब पूरे हिंदुस्तान में अमृत की वर्षा हो रही थी, तो जम्मू कश्मीर को लेकर 3 लोग षड्यंत्र कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में ये अमृत की वर्षा ना हो। एक आपके शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने धारा 370 लगाकर हमें केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, सरहद के उस पार बैठे लुटेरों को भी ध्यान दिलाना है। जो तुम ले गए थे अब रख नहीं सकते, उसे वापस देना पड़ेगा। हम लेकर रहेंगे, ये संकल्प समझना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अटल तीर्थाधीश्वर विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज जम्मू कश्मीर पीपल फोरम के निमंत्रण पर पधारे। मंच पर विराजमान सम्मानित वक्तागण, अतिथिगण और जो गया था उसको वापस लेने का संकल्प लेने के लिए संपूर्ण देश से आए मेरे भाइयों और बहनों, भारत माता की जय केवल नारा नहीं, भारत माता की जय एक महामंत्र है। ये महामंत्र है भारत के प्रति वफादारी का, ये महामंत्र है भारत के प्रति समर्पण का, ये महामंत्र है देश के लिए जीने का और जीते हुए इस देश को महान बनाने का, विश्व को शिरोमणि बनाने। कुछ लोग हैं जम्मू कश्मीर में जो कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो क्या हमारी वफादारी पर संदेह हो सकता है? हमारा अनुभव बताता है जिसके मुंह पर भारत माता की जय नहीं, उसके दिल के
के अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा होगा। लेकिन यहां पर उपस्थित जन समुदाय ने तय कर दिया है, अब इन लोगों की राजनीति नहीं चलती। इतनी भयंकर गर्मी, मई का महीना, पूरे देश से जिस प्रकार से आप पूरे समर्पण के साथ आए हैं, एक समुद्र के रूप में आपका रूप यहां दिखाई दे रहा है। मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं आपके चरणों में, इस विश्वास के साथ करता हूं कि अब आपका यह संकल्प अवश्य पूरा। दर्द आता है जब अपनी बुआ की उस कहानी को सुनते थे, जब अपनी चाची को रोता बिलखता देखते थे। मेरी नानी ने जब ये बताया, नानी को पूछा मैंने कि हमारे कितने मामे हैं? नानी ने कहा 2। तो मैंने कहा ये जो 4 हैं ये किसके मामे हैं फिर? तब नानी ने बताया कि मेरी नानी की एक बहन उस समय मिहिरपुर रह गई और उन्होंने 2.5 वर्ष का अपना एक बेटा, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का अपना एक बेटा और 2 महीने की एक बेटी मेरी नानी को सौंप दी कि जा मेरे बच्चों को बचाकर हिंदुस्तान ले जा। वो बच्चे आज बड़े हैं पर उन्होंने अपनी माँ को नहीं देखा, क्योंकि उनकी माँ कहाँ है, किस उसमें है। वर्षों बाद, लगभग 15 वर्ष पूर्व पता लगा कि उनकी माँ का वहां धर्म परिवर्तन हो गया था। इस शर्म से वो आई नहीं। दिल छलनी होता है ऐसे संवादों को सुनकर, मन रोता है। आज भी जब एक बेटी का बलात्कार होता है और विमेन कमीशन के नाते मैं उस केस को देखती हूँ तो मन तड़प जाता है। कैसी 5-5 हजार महिलाओं का मीरपुर में इस तरह से चीरहरण हुआ, उनकी इज्जत से खिलवाड़ हुआ। कम से कम आज हम संभल जाएं, आज हम जुड़ जाएं, एक हो जाएं कि मेरे जैसी बेटियां कश्मीर जा सके, हमारे जैसे घर दोबारा वहां बस सके। पीपल्स फोरम का पुनः दोबारा धन्यवाद। शैतानी कर देते थे तो हमारी बुआ रोने लगती थी कि तो बुआ ने बताया केवल 8 दिन की विवाहित मेरी बुआ लखमती देवी, केवल 8 दिन उनके विवाह को हुए थे और उनके पति को उनके सामने खंजरों से छलनी किया गया था। ये बुआ जब हमें बात सुनाती थी तो हम हैरान होते थे, रोते थे इस बात के लिए और परेशान हो जाते थे कि बुआ ने कैसा अपना जीवन निकाला होगा। इसी तरह हमारे चाचा जी देवी दयाल भाटिया, उनको इस त्रासदी में मार दिया गया और उनके छोटे छोटे बच्चे और हमारी चाची जी को वहां से किसी तरीके भेज दिया गया। हमारी बुआ ने बताया कि मेरे चाचा ने, दादा ने उनको पठानों की ड्रेस पहनाकर वहां से बाहर किया था, पता ना लगे कि ये महिला है, कहीं इस महिला के साथ कोई अन्याय ना हो जाए। ऐसी ऐसी त्रासदियां हमारे बुजुर्गों के साथ हुई और ये बातें वहां खत्म नहीं हुई, बहुत से रिश्तेदारों के साथ ये सब बीता। उसके बाद जब हम लोग कश्मीर आए तो मेरे पिता बताते हैं कि कश्मीर में हमारे साथ किस तरह की बातें हुई। मुझे आज भी याद है अपना डल गेट पर वो वाला घर जो आज एक खंडर के रूप में है और उसमें कई जगह पर कब्जा होकर होटल बनाए गए हैं। मुझे आज भी याद है बचपन की वो गलियां जहां पर हम खेला करते थे और आज वहां पर खंडर बन के कब्जा होकर लोगों ने वहां पर अपने अपने स्थान बनाए हैं। क्या हम लोग इस जम्मू कश्मीर के बशिंदे नहीं थे? क्या मेरे पिता, मेरे दादा जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए काम किया, मेरे पिता, मेरे ताया आर्मी कॉन्ट्रैक्टर थे, चौधरी नंदराम भाटिया और चौधरी विशन दास भाटिया, मैं उनकी पुत्री हूँ, जिन्होंने यहाँ पर काम किया। महंत जी के बुजुर्ग महंत बिछिंदर जी के पास हमारे बुजुर्ग आया करते थे, ऐसा मुझे बताया गया पुरखों ने। हम उन्हीं परिवारों में से हैं जिन्होंने पहले पाकिस्तान में त्रासदी सही, फिर मीरपुर में आते आते त्रासदी सही और उसके बाद कश्मीर में। मैं लाखों बार कोटि कोटि वंदन करती हूँ सरकार को, जिन्होंने धारा 370 लाकर कम से कम मेरे जैसी हजारों बेटियों को उनका न्याय दिलाने का काम किया। आज मैं धन्यवाद बसने के लिए, आने के लिए, अपना घर बसा, धन्यवाद करती हूँ सरकार का, जिन्होंने उन परिवारों को दोबारा हिम्मत जताई, उन पंडित परिवारों को दोबारा कश्मीर में बसने का हौसला दिलाया। मैं उनको नमन करती हूँ कि हमारे बुजुर्गों को याद करके
सीमाओं पर मरहम किया है। मैं पुनः नमन करती हूँ उन लोगों को जो यहाँ पर व्यवस्था में लगे हुए और एक एक व्यक्ति को उन्होंने याद किया। इस संदर्भ च असें बक्ख-बक्ख लोकें कन्नै गलबात कीती तां उंदा इ'यै गलाना हा कि बड़े दुख दी गल है कि किन्नियां सरकारां जेहड़ियां न ओह देश च रहियां, जम्मू कश्मीर च रहियां, पर कुसै ने भी POJK दे बलिदानियें गित्तै कोई भी श्रद्धांजलि समारोह दा आयोजन जेहड़ा ओह नहीं कीता। पर मौजूदा दौर च इस समारोह गी जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम की बक्खी दा कीता गया। इस गित्तै उन्हें लोकें उन्हें बसनीकें गलाया कि अस उंदा बड़ा बड़ा धन्नवाद करने आं जिन्हें इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और उनका यह भी गलाना है कि केंद्र सरकार ने लोक सभा च एक प्रस्ताव पास किया जिस च आख्या गया कि जिस जम्मू कश्मीर के हिस्से उपर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया है उसकी उस थमां छिड़काया जाग। उन्हें मौजूदा सरकार की यह गुजारिश की है कि मकबूजा कश्मीर की जिन्नी तौले हो सकता है पाकिस्तान के अवैध कब्जे थमां मुक्त करवाया जा ताकि अस परतियै अपनी मातृभूमि की जाइए दिखी सकचै, उसकी मत्था टेकी सकचै। और खास गल ये दिखनी चाहिए कि लोकें दा जेड़ा उत्साह वो बड़ा मता जेड़ा है वो इस सभा च दिखने च आया। और दिला च एक दुख भी आहा कि किन्नियां सरकारां आईयां पर इस बक्खी कुसै ने कोई ध्यान नहीं दिता कि वो जिन्हें जम्मू कश्मीर के बसनीकें उस वेले जिस वेले कवालियें जम्मू कश्मीर उपर हमला किया और जम्मू कश्मीर की लगभग 54% जमीनों पर अवैध कब्जा कर लेता हा, पर बावजूद इस दे जिन्नियां भी सरकारां केंद्र ते रियासतां च आईयां उन्हें POJK दे बलिदानियें गित्तै कोई भी श्रद्धांजलि सभा का जिहड़ा आयोजन नहीं किया। मौजूदा सरकार की प्रशंसा करते हुए और खास तौर पर जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम की प्रशंसा करते हुए उन्हें गलाया है कि इस चाली के जिहड़े कार्यक्रम ने श्रद्धांजलि समारोह न वो हर साल किए जान और अदों तक किए जान जिस वेले तक सरकार पाकिस्तान के अवैध कब्जे थमां जम्मू कश्मीर की मुक्त नहीं करवाती। और लोकें ये भी जोर भरियै आख्या है कि सरकार की चाहिए है कि जिन्नी तौले हो सके पाकिस्तान के अवैध कब्जे हेठ जम्मू कश्मीर का जिहड़ा लगभग 54% जिहड़ा इलाका है, हज़ारां वर्ग किलोमीटर का जिहड़ा इलाका है उसकी जिन्ने तौले हो सके उस थमां मुक्त करवाया जा ताकि POJK के जिहड़े विस्थापित उत्थों आए दे न वो परतियै अपनी थारें पर जाइए बसन ते अपनी मातृभूमि के जिहड़े दर्शन वो करी सकन।